हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से निकला हुआ एक बहुत ही बढ़िया जॉब अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ही जॉब अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमको भी सपोर्ट मिले और आपको भी सपोर्ट मिले और इसी तरीके के ऑथेंटिक अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं नोटिफिकेशन को डिटेल में। सारे चीज़ें हम जानेंगे, क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना रहेगा आपका सैलरी, क्या रहेगा आपका जॉब प्रोस्पेक्टस और कैरियर प्रोफाइल और कैसे आपको अप्लाई करना है, बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आपका नोटिफिकेशन है यूपीएससी की तरफ से, जो कि आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएमएस एग्जामिनेशन के चलते ये निकला हुआ है। दिस इज द नोटिफिकेशन डेटेड 6 अप्रैल 2022, 6 अप्रैल को ही निकला है। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 26 अप्रैल 2022, 26 अप्रैल को लास्ट डेट है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या रह सकता है। तो कैंडिडेट्स नीड टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। आपको एलिजिबिलिटी इंश्योर करना है, आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। कैसे आपको अप्लाई करना है, देखिए जो अप्लाई प्रोसेस रहेगा वो आपको upsconline.nic.nic यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। देयर विल बी 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यू नीड टू फॉलो कंप्लीट बोथ द पार्ट्स, देन यू नीड टू पे द कैश, देन यू हैव टू अप्लाई। दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एज आई टोल्ड यू 26 अप्रैल 2022 तक है आपका, शाम 6 बजे तक। देन द एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड हियर, इट विल बी हैविंग नेगेटिव मार्किंग, पेनल्टी मार्किंग इसमें आपका रहेगा, जिसमें कि रॉन्ग आंसर्स के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। कितना होगा डिटेल में ये हम जानेंगे वीडियो में। देन दीज आर द सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन, यू कैन सी ये आपके सेंटर्स हैं। तो काफ़ी जगह में यह एग्जामिनेशन होने वाला है, यूपीएससी का एग्जाम है तो लगभग सभी जगह ये कवर कर रहा है। तो यहाँ से आप एग्जामिनेशन सेंटर आपका चूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द कैटेगरी एंड द पोस्ट ऑन विच द रिक्रूटमेंट इज गोइंग टू हैपन। जैसे कि आप देख सकते हैं, कैटेगरी 1 मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड इन जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस, इसमें 314 पोस्ट है। असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवेज 300 पोस्ट हैं। ओके, देन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, there are 3 posts. Then general duty medical officer grade 2 in East Delhi Municipal Corporation, North Delhi Municipal Corporation and South Delhi Municipal Corporation there are 70 posts in this. The services post identified for the PWBD categories for combined medical service examination, ये आपका दिया गया कितना PWBD के लिए पोस्ट यहाँ पे है। एज लिमिट विल बी 32 years for the general candidates and for the OBC, SC, ST, PWBD candidates the age relaxations will be as per the norms of the government of India. अब जान लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। द एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC, ST, PWBD, दीज कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी। तो फीमेल SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स को कोई फ़ी नहीं देना है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 200 रुपीज़ का फ़ी देना है। यू नीड टू पे 200 रुपीज़ बाई ऑनलाइन मोड। यू कैन पे टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वीज़ा, मास्टर, रुपे, क्रेडिट कार्ड। इफ़ यू वांट टू पे बाई कैश देन यू कैन डू सो बाई पेइंग द फी एट द काउंटर ऑफ SBI ब्रांच। SBI ब्रांच में भी आप पे बाई कैश कर सकते हैं बिफोर द क्लोजिंग डेट। ये इन्होंने लिख दिया, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST ट्राइब्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी। very important point, all the candidates who are applying here need to keep a ready self attested copies of the following documents by August-September 2022 as soon as the results are declared। आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही रिटर्न का ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखना है अटेस्ट करके। सर्टिफिकेट ऑफ एज, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ योर कास्ट, देन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज और फी कंसेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग PWBD. One question comes to your mind, the students who are in the final year of MBBS and they have not passed the examination, आपने examination pass नहीं किया है, then in that your admission will be provisional until you should produce the pass certificate before the last date of DAF। DAF के लास्ट डेट से पहले, जो कि आपका होगा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आफ्टर यू राइट द एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो वो सबमिट करने से पहले तक आपका अगर रिजल्ट आ जाता है फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट MBBS का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो यू नीड टू प्रोड्यूस द पास सर्टिफिकेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ DAF। सेकेंड केस, द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग इंटर्नशिप, अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर यू हैव पास्ड, then you are eligible for the admission but you will get appointment letter only after completion of the internship कंप्लीट करने के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये कुछ बच्चों का डाउट होता है जो कि इस फील्ड में है MBBS में, तो उन लोगों का डाउट ये है। जनरल क्वेश्चन ये आता है तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। Next, if you have not passed your final year or you are in the internship,
यू डोंट हैव दोज डॉक्यूमेंट्स फॉर फिलिंग, सो देयर आपको बस अपना सिग्नेचर, फोटो और फोटो आईडी अपलोड करना है. तो नाउ विल टॉक अबाउट द सैलरी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आई विल टॉक अबाउट द सैलरी एंड सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस which everyone will get. Like if you are pursuing post graduation during PG, then who is going to give you the salary? After that, next question will be in probation period, how much salary you will get, and what is the basic pay and what will be the total salary, and about some other allowances also I will talk. तो सभी के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बहुत ही सारे पोस्ट हैं. ओके, तो पहला बात ये है, इफ़ यू आर परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप पीजी कर रहे हैं तो उस टाइम में जो सैलरी आपको दिया जाएगा, द सैलरी विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट इन विच यू आर डूइंग द पीजी. ओके, यूपीएससी विल नॉट प्रोवाइड दैट वन. Next is, if you are doing the probation period, if you are in the probation period, then the salary will be same as of when you are working as a regular employee. Okay, तो सैलरी आपका वही रहेगा, जो बेसिक पे है वो वही रहेगा. एंड अबाउट व्हाट इज द बेसिक पे एंड हाउ यू विल गेट, व्हाट मच अमाउंट यू विल गेट टोटल सैलरी, दैट विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम. बट द थिंग इज, यू विल नॉट गेट द HRA ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड. आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा. ओके, and one more thing is important to know here, there are different cadres. if you choose for railway cadres, अगर आप रेलवे कैडर में चूज करते हैं तो क्या होता है, इफ़ यू क्विट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, अगर अपने प्रोबेशन पीरियड में मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव सर्व फॉर 3 months, 3 महीने के लिए आपने सर्व किया है, उसके बाद आप क्विट कर रहे हैं. सो इन दैट केस क्या होगा, आपका जो सैलरी होगा दैट यू नीड टू रिटर्न बैक इफ़ यू क्विट. सो इन दैट केस यू नीड टू रिटर्न बैक द सैलरी of the duration of which you have served as the probation period. okay, so अगर आपने 3 महीना probation period करके उसके बाद छोड़ दिया, जॉब क्विट कर दिया, अगर आप और कहीं जाते हैं पीजी करने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए, तो आपको 3 महीने का सैलरी उनको रिटर्न करके जाना पड़ेगा. ओनली फॉर रेलवे कैडर, इफ़ यू चूज रेलवे कैडर, एंड इफ़ यू चूज एनी अदर कैडर अपार्ट फ्रॉम रेलवेज, देन देर इज़ नो सच क्राइटेरिया, तो आपको कुछ भी रिटर्न करना नहीं पड़ेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट इज व्हाट इज योर बेसिक पे. सो हियर आपका जो भी पोस्ट है सभी में आपका जो बेसिक पे है दैट इज 56,100. ओके, देन आफ्टर दैट, बट योर टोटल सैलरी, यू वुड बी सरप्राइजिंग टू नो दैट टोटल सैलरी विल बी 1 लाख प्लस. आपका जो टोटल सैलरी है वो 1 लाख से भी ज़्यादा होगा. ओके, तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है दोस्तों ये, और बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए. हाउ इट इज़ 1 लाख प्लस, यू विल गेट द डियरनेस अलाउंस, दैट इज द DA. okay, that will be around 23,000 you will get. okay, then उसके बाद आपका एक मिलेगा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, दैट इज NPA, that will be 20% of the basic pay, around 11,220 rupees. okay, next coming to HRA, जो हाउस रेंट अलाउंस होगा, अगर आप कैंपस के बाहर रह रहे हैं, इफ यू आर स्टेइंग आउटसाइड द कैंपस and that is a tier 1 city, for tier 1 city you will get 25% of the basic pay, that will be around 13,464. Then in the tier 2 cities it will be around 8,900, and in 3 tier city it will be around 4,500 rupees. okay, तो इस हिसाब से आपका जो सैलरी है that can vary a little. okay, according to the tier of city, level of the city in which you live. okay, तो HRA will vary, तो इस हिसाब से आपका सैलरी वैरी करेगा. इसके बाद you will also get something called conveyance allowance. if you have your own vehicle and if you travel with your own vehicle, then that you will get. Then transport allowance is there. For tier 1 tier 2 city it is around 8,500, and for rest it is 4,200, like that. okay, then there is something called post graduation allowance. if you are doing PG, then only if you have not done your MBBS degree, then you will get the PG allowance. okay, like this your total salary will become 1 lakh plus, more than 1 lakh per month. okay, so this is a very good opportunity. तो ये था पूरा सैलरी के बारे में डिटेल्स. तो दिस इज द पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन. देयर विल बी 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में होगा आपका. पहला पार्ट जो है दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, 500 मार्क्स, 2 पेपर होंगे, 250 मार्क्स ईच. ओके, जो सेकंड पार्ट है दैट विल बी अ पर्सनैलिटी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, एंड हु क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, दे विल बी क्वालिफाइड फॉर दिस पर्सनैलिटी और इंटरव्यू टेस्ट. इन रिटन एग्जामिनेशन आपके 2 पेपर होंगे. तो सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम 250 मार्क्स. सिलेबस इज योर कोड नंबर 1 फॉर पेपर 1, दैट इज जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स. ये आपका टोटल 120 मार्क्स का रहेगा पेपर 1, 96 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल मेडिसिन एंड 24 फ्रॉम पेडियाट्रिक्स. देन फॉर पेपर 1 व्हाट इज द सिलेबस, जनरल मेडिसिन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग. तो दीज यू नीड टू इंक्लूड लाइक कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल,
genitourinary, neurology, hematology, endocrinology, metabolic disorders, then infections, communicable diseases, then nutrition, growth, dermatology, musculoskeletal system, psychiatry, जनरल इमरजेंसी मेडिसिन, ऑल दिस थिंग्स. ओके, यू कैन रीड. ये आप देख सकते हैं. पेपर 2 जो रहेगा उसमें 250 मार्क्स रहेंगे, जिसमें सर्जरी, गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ये आपके रहेंगे. और पेपर 2 में 120 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट विल बी देयर, लाइक फ्रॉम सर्जरी, then general surgery. Okay, after that you can read here from urological surgery, neurosurgery, then thoracic surgery and all these things. Okay, ये आप पढ़ सकते हैं. गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स से क्या क्या रहेगा ये आप दिया हुआ है. फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटिव सोशल एंड कम्युनिटी मेडिसिन. तो ये बहुत सारे सिलेबस है, जो डिटेल सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हैं. PDF आपका अपलोड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं. देन दीज आर द आई क्राइटेरिया. ये आपका होना चाहिए 6/6 to 6/18, 6/6 to 6/18 फॉर द वर्स्ट आई एंड द बेस्ट आई करेक्टेड 6/6 to 6/18. ओके, तो ये आप डिटेल में पढ़ लीजिए. जो आई का कंडीशन है ये आपका होना चाहिए. पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा. एंड बोथ द पेपर्स ऑफ CMSE विल बी ऑफ MBBS स्टैंडर्ड ओनली. MBBS स्टैंडर्ड का ही पेपर आपका लिया जाएगा. This is all about the notification, and if you have any doubts, any queries, you can comment in the comment section. We are always ready to help you guys, and stay connected, subscribe the channel, press the bell icon, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपके पास तुरंत पहुंच जाए. तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर से कीजिए. ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.